मानसून का मौसम सुहावना तो होता ही है, साथ ही बेहद खतरनाक भी। मानसून के मौसम में ठंडक के साथ गर्माहट और नमी उमस होती है। इसके अलावा जगह जगह वायरस और बैक्टीरिया पनपने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लेकर टाइफाइड, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, जॉइंटिस और गैस्ट्रो से संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गंदे पानी के अलावा अनहाइजेनिक खाना भी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनता है। इस दौरान की गई कुछ गलतियां आपके स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए कुछ छोटी छोटी बातों और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे साफ सफाई के साथ मच्छरों से बचाव करना। इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानियां बरतना जरूरी होती है जो मानसून में आपको हेल्दी रखने में मदद करे, नहीं तो इस मौसम की कुछ गलतियां आपको बहुत बीमार बना सकती है। तो चलिए इस खबर में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाहर का खाना सेहत के लिए खतरनाक। मानसून के दिनों में पाचन से जुड़ी समस्याएं बेहद जल्दी होती हैं और अनहाइजेनिक फूड की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस दौरान बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं, इसलिए बाहर के खाने से पूरी तरह से दूरी बनाए रखना चाहिए। घर में वेंटिलेशन का कम होना घातक। वैसे तो हर मौसम में घर का वेंटिलेशन यानी कि हवा और धूप घर में आती जाती रहती है, लेकिन मानसून के दौरान इसका और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है ताकि नमी और सीलन सूख सके, साथ ही बैक्टीरिया खत्म हो सके। अगर घर में नमी बनी रहती है तो इससे निजात पाने के तरीके आजमाएं, नहीं तो ये बीमारियों की वजह बन सकता है। अनफिल्टर पानी पीना सेहत के लिए खतरा। मानसून के दौरान पानी की स्वच्छता पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इस दौरान फिल्टर या फिर उबला हुआ पानी ही पिए। अनफिल्टर पानी से टाइफाइड होने की संभावना रहती है और इस दौरान बाहर पानी पूरी या बाहर का खाना खाने से बचे जिसमें पानी मिला होता है। कपड़ों और पैरों का गीलापन इग्नोर ना करें, तो ये गलती आपको बीमार बना सकती है। यदि आप कहीं बाहर से घर आ रहे हैं तो आपको हमेशा पैरों को धोकर और फिर सुखाकर बिस्तर पर जाना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स को डाइट में शामिल करें। बारिश में जरूरी है कि आप न्यूट्रिशन रिच सही डाइट लें ताकि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहे, और इसके लिए आप हल्दी वाला दूध, गिलोय जैसी चीजों को भी अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना सकते हैं। ये सभी चीजें इम्यूनिटी को सही बनाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि खराब खानपान बीमारियां पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है। वही फिजिशियन डॉक्टर राजू कक्कड़ ने लोगों को मानसून के मौसम में सावधानियां बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर राजू कक्कड़ के मुताबिक, नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। बरसात का मौसम जो कि एक सुहाना मौसम कहलाता है, लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ में कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती हैं। इस समय कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, त्वचा संबंधित बीमारियां और कुछ पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर इस सुहाने मौसम को अगर हमें एंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है, तो ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वो लोग जो कि एक सांस के पेशेंट्स हैं, वो जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आजकल हमने देखा है कुछ वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। उसका कारण होने वाला वायुमंडल में परिवर्तन, टेम्परेचर का वेरिएशन और वायरल इस समय ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो सांस के द्वारा फेफड़े में जाते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं। आजकल कुछ निमोनिया, जैसा कि हम लोगों ने आजकल देखा है, पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो सीधे प्रभाव जिनका फेफड़े पे पड़ता है, और ज़्यादातर ये 80-90% पेशेंट जो होते हैं वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो स्मोकर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो इन्फेक्शन लंग में ट्रेवल कर जाता है और बाइलेटरल निमोनिया या यूनिलैटरल निमोनिया हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसको ध्यान रखने की अति आवश्यकता होती है। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में जा सकते हैं। तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है कि हमें इन्फेक्शन न हो। हमें उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों से बचा के रखना है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। मास्क का प्रयोग करें, हाथ पैर सब साफ करके घर पे जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन हम स्वयं उसको स्प्रेड ना करें। बरसात के समय कुछ त्वचा के भी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। ज़्यादातर वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अगर आप बरसात में भीग गए हैं,
आपको पसीना आ रहा है तो कोशिश करिए उसको सुखा करके रोज़ अपने कपड़े बदलिए, अपने मोजे बदलिए, और जहाँ पर इन्फेक्शन या एलर्जी हो रही है या इचिंग हो रही है, अपने डॉक्टर से सलाह दे करके ले करके उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्किन का ध्यान रखें, जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। अपनी बॉडी को साफ रखें, डेली नहाएं, डेली अपने कपड़े बदलें, इससे फंगल इन्फेक्शन बचा सकते हैं। आजकल बरसात के समय काफ़ी जगह पे पानी इकट्ठा होता है। कुछ ऐसे जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जो कि मॉस्किटो के द्वारा बढ़ते हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर के आसपास पानी का रुकाव न होने दें। आपकी कूलर की टंकी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जहाँ पर आपके पानी इकट्ठा होता है, और उस समय जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा आते हैं और डेंगू, मलेरिया तरह की बीमारियां आपके घर पे आ सकती हैं। तो अपने छतों पर कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, घर के आसपास नालियाँ रुकी हुई हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, आपका कूलर और उसके अलावा कुछ गड्ढे जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर ये चीज़ें आपके यहाँ इकट्ठी हैं तो अपने स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करिए, वहाँ पे कुछ दवा का छिड़काव करिए, पानी को स्वयं इकट्ठा ना होने दीजिए, अपने कूलर के पानी को साफ़ करिए। अब समय कूलर लेने का नहीं है, इसलिए कुछ अगर सावधानी रख सकते हैं तो इस तरह के होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग बचा सकते हैं, स्पेशली त्वचा के इन्फेक्शन, फेफड़े संबंधी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके पेट के संबंधित बीमारियाँ। आजकल हम लोगों को जो इस समय मौसम बदलते हुए मौसम में, स्पेशली जो जिस समय पानी बरस रहा होता है, बरसात होती है, उस समय कुछ इन्फेक्शन जो कि पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम खुले में कोई चीज़ें ले रहे हैं, सड़क के किनारे कोई चीज़ खा रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं, उनके ऊपर मच्छर, मक्खी वगैरह बैठते हैं, उसके द्वारा इन्फेक्ट हो सकती हैं। बासी खाना जो कि कई दिनों के पुराना खाना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुराने खाने पे नए खानों को मिक्स करके उसी चीज़ को लोग सर्व कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग ऐसी चीज़ में खुला हुआ खाना ना खाएं। जो चीज़ें 1 या 2 दिन पुरानी हो गई हैं उनके चीज़ों का सेवन ना करें। स्वस्थ चीज़, पौष्टिक चीज़ों का, ताज़ी चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि पेट से संबंधित बीमारियां न हो। अगर आपको उल्टी, दस्त हो रहे हैं तो स्वयं तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और इसका इलाज करवाएं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बरसात का आनंद लें, मौसम का आनंद लें, लेकिन स्वयं अपने परिवार का और आसपास के लोगों का ध्यान रखें और उनको स्वस्थ रहने दीजिए। थैंक यू। तो आपने सुना कि डॉक्टर कक्कर के मुताबिक हमें मानसून के मौसम में बेहद सावधान रहने की जरूरत है ताकि कोई वायरल और जानलेवा बीमारी या फिर स्किन में फंगल इन्फेक्शन जैसा खतरा ना हो सके। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जेएमटी न्यूज़।